इंडिया से बाहर रहते हैं तो आप बोलते हैं कि इंडियन है दोस्त बन जाते हैं। इंडिया में रहते हैं तो भाई नॉर्थ इंडिया से तो नॉर्थ इंडिया दोस्त बन जाता है। अभी दिल्ली में हम लोग सब मिले हैं, सब उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड एक बॉन्डिंग है। वैसे ही हमारी जो मेन जो रूट है, हमें अपने रूट से जुड़ा होना चाहिए। हमारे जो कुल देवता है, जो वहाँ की देवियाँ हैं, उसके बारे में किस व्यू क्या कहना चाहते हैं? क्या कहें कि गांव जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या प्लान हो गया? अपनी धरती अपनी माटी बोला जाता है। हाँ, तो अगर हम अपने गांव का जो अगर हमारा अस्तित्व है उसी से हम हैं। हाँ। आज के दिन आप किसी से बात करेंगे, अगर हम ये मूली के पराठे खाएंगे फिर तो खुश होते होते जाएंगे, वहाँ से आप रामनगर इतनी आसानी से पहुँचेंगे, फिर तो आप फिर आपको स्मेल भी बहुत आएगी। ऐसे नहीं है कि मूली के पराठे खाएंगे आपको रामनगर आते हजम हो जाएंगे, तो आपका रास्ता कैसे करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत होगा, वहाँ पता भी नहीं चलेगा क्योंकि जंगल है पूरे रास्ते में, आराम से रामनगर और इन भाषा में क्या व्यू है गांव के प्रति? इनका गाँव के प्रति क्या मुझे आपका लगाओ आप किसी गांव के लिए। गाँव के तो बहुत उत्तम विचार है। मैं बता रहा हूँ, मैं गया था, मैं आपको बताया था कि मैं आपके गाँव मांझला में गया था, नीचे आपका जो गाँव भैंसी के, तो मैं आपके वहाँ जाने से पहले मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे थे। हाँ। उसमें आपने वहाँ की खेती को दिखाया था। आपने बताया कि आपने कुछ कितने बाहर से विदेशी यूट्यूब चले न चले, हमारे जो गांव में जो खेत बनते हैं उसको देख कर दुख होता है, क्योंकि हमने उन खेतों में काम कर चुके हैं। तो हम सोचते हैं खेत हैं जो हमने जाते हुए देखे जिसमें सेब के पेड़ हाँ, हम सोचते हैं उस खेत को बढ़ाए, बागवानी के क्षेत्र आगे बढ़ाए, ताकि लोग मोटिवेट हो, डेमो बने, तो लोग देख के दूसरे भी करें। और उससे अब तुम किसी को कह के काम करो, कहे कुछ नहीं होता। सच में तो आप हिली एग्रीकल्चर के बारे में क्या कहना चाहिए? मैं कहता हूँ मेरे गाँव छू खड़केत मिलने एक भिक्या सेन। अच्छा मिलने पुष्पा दीदी नान छा पुष्पा दीदी अच्छा मिलने खड़केत मिलने चिल जो भिक्या सेन की है उससे ऊपर को रोड कटती है। अच्छा, और दिल्ली में कहाँ रहते हो? दिल्ली में नहीं रहते, करनाल रहते हैं। अच्छा, करनाल रहते हैं। शादी से पहले और शादी के बाद वाला। ओके, मानला पहले था शादी से पहले, अब तो सोनी आप तेरा घर सोनी और मैं भैया की पड़ोसन थी पहले। हाँ, पड़ोसन थे, ये वैशाली में यहाँ भी पड़ोसन थे। हाँ, भैया चीनी मांगने आते थे। ये गाँव जब छोटी तब गाँव थी, गाँव रहती थी पहले, जब छोटे थे उसको पढ़ते थे, फिर तुम दिल्ली आ गए, फिर तो आप लोग भी आ गए। हम भी दिल्ली आ गए, आप पड़ोसी हो गए और फिर दिल्ली पड़ोसी हो गए दोबारा। गाँव में पड़ोसी थे, दिल्ली में पड़ोसी आ गए। मतलब कौन किसका पीछा नहीं छोड़ा? आप उनका नहीं छोड़ा या वो आपका? तो मेन बात ये है कि मानिला ट्विंस को सब्सक्राइब किया जाए और लाइक किया जाए। अच्छा, जो मानिला से वो आके वीडियो इसी भी देख लिया हमने। हाँ, और हम भी जा रहे थे उसको सब्सक्राइब कर देंगे, लेकिन हमने कहा पहले जो हमारा वीडियो आएगा ना वो कैसा आ रहा है। हमारा तो कंटेंट ऐसे गाँव जाते हैं। अब कंटेंट हीरो वाला आएगा, अब तो हीरो आ रहा है अब ये दिल्ली में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं ना, प्रोग्राम वो डालते हैं, जो एनसीआर जितने प्रोग्राम होते हैं, महाकौती कौती। अरे डबल मिलने लग गए, बताओ। बताता हूँ, मैंने आपका वीडियो देखा था जिसमें आपने ना गाँव में पेड़ लगा के आपने वीडियो बताया था कि आपने गाँव में इतने सेब के पेड़ लगाए हुए हैं। हाँ, और वो शायद मैं आपके सेब के पेड़ देख के भी आया था वहाँ। हाँ, लगा इसी खेत में, इसी खेत में जो नीचे को जाता है। मलायन से रिलेटेड मतलब हाँ, वो सेब के 8 प्रकार के सेब लगा रखे हैं, बादाम लगा रखे हैं, 4 प्रकार के पलम लगा रखे हैं, अखरोट लगा रखे हैं, अनार लगा रखे हैं। हमारा एक उद्देश्य है कि जो गाँव में बंजर जमीन हो उसको आबाद किया जाए। अगर उत्तराखंड का विकास होगा, तीर्थाटन, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, उत्तराखंड का विकास, मंदिर और वहाँ के जो हैं महल हैं, राजा के महाराजाओं के महल हैं, जैसे अल्मोड़ा महल है, चंपावत में महल है, बहुत स्थापित कला के अच्छे मंदिर हैं। आप तो जिस जगह पे रहते हैं ना, हाँ, मानिला जगह है आपके पास, तो मानिला देवी का आशीर्वाद है ऊपर से। हाँ, क्योंकि जो पानी की धारा आपके वहाँ पे आती है पीछे, वो मानिला देवी के ऊपर वहाँ से आके उसके पीछे जो पानी का नहर जो भी है, क्या बोलते हैं उसको, स्रोत धारा जो है, बहुत ठंडा पानी है, पानी पी के भी आया वहाँ। तो आप रहते कहाँ हो? घर मैं वैशाली में। तो पलायन तो आप ही ने कर दिया। प्लान हम देखो, हम सर्विस करने के बावजूद भी गाँव में जाते हैं, लोग खुद काम करते हैं, गाँव में मशीन रखी है, खड्डे खोदने की गाँव में मशीन रखी है। तो आपका क्या प्लान है आफ्टर रिटायरमेंट? मैं तो बच्चे सेटल से आज रिटायरमेंट को, वो जो बंजर जमीन उसका आवाज़ दूंगा आगे। बहुत बढ़िया। हाँ, जब हमारे पास यहाँ पर हॉर्टिकल्चर अधिकारी भी बैठे हुए हैं। अच्छा, ये कहाँ के? सोनी। अच्छा, सोनी। हाँ, इन्होंने अपने घर पे मतलब पूरा वो बना रखा पूरा ऑर्चर्ड बना रखा है। हाँ, जिसमें कीवी और बहुत तरीके के फ्रूट्स बनाते हैं और पॉलीहाउसेस भी हैं। हाँ, बेल गाला होगा, गाला हाँ, अच्छा, 40 साल का योगदान दिया है उत्तराखंड के वहाँ आते हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में।
लेकिन गांव में नहीं लोग काम नहीं करते। जो हॉर्टिकल्चर ना वहाँ आ गए, क्यों आए? अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अपने स्वास्थ्य की देखभाल अच्छा करने के लिए, अपने माँ बापों की सेवा सुरवा वो मतलब उनको अच्छा स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए गांव में जो है डोली में आदमी को ले जाते हैं कहाँ 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल, तब तो पता चला कि मरीज जो है डोली में ही मर गया है। और दुल्हन को ला रहे हैं और वो भी उसको भी कंधे में ले जाके। जब गांव में आदमी ही नहीं है तो क्या होगा पहाड़ का मतलब वो विकास? कुछ नहीं हो सकता। गाँव में कितना रहते हैं और कब से आपने छोड़ दिया और आपके बच्चे कहाँ पढ़ते और आपका इलाज कौन करता है? गांव में वो वैद्य हकीम की दवा खाते हैं आप? कभी नहीं। लेकिन पलायन के नाम पर इन्होंने खाली दौरा नहीं तो कहाँ से लाओगे? स्रोत तो है नहीं, स्रोत सब सूख गए हैं। अब कह रहे वनीकरण करो, अरे कहाँ से करोगे वनीकरण? आपके हाथ में हमें वो दिखाई दे रहा है कि आपने वोट दिया है, क्या आप बता सकते हैं आपने किसको दिया है? वोट दिया है, वो हमारा अधिकार है। किसको मतलब आपने किस सरकार को दिया है? सरकार जीतने के बाद सबको थैंक्स देने अगर आओगे तो सबसे पहले मेरे घर में 1 कप चाय पी जाना है। तो मैं तो समझ गया हूँ किसको दिया है 1 कप चाय से। सबसे बड़ी दिक्कत है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो यहाँ पर शिक्षावादी भी बैठे हुए हैं बगल में। विद्यालय जो है सब खत्म हो गए। उनमें क्या है, इन्होंने एक शिक्षक रखा है, 1 से 5 तक की कक्षाएं चलती हैं और उनका कोई ग्वाला नहीं घुसाएंगे। नहीं, अभी एक मेरा बेटा है दिल्ली में रहे हुए लोग सही बातें बोल रहे हैं। मेरा बेटा है इंटीरियर इलाके में, जिसको कहते हैं कि मलानी गवर्नमेंट के नाम से क्या नाम है उसका, वो कि अति दुर्गम स्थान में, और वहाँ पर उसकी छात्र संख्या जो है इसमें 72 बच्चे पढ़ते हैं। और अभी जब इलेक्शन की ड्यूटी लगी थी तो उसके वहाँ पर जितने भी आए एसडीएम वहाँ पर गए, IAS अफसर और उसके सारे अफसर गए। उन्होंने कहा ऐसा जो है यहाँ का कहीं इलाके में पब्लिक स्कूल नहीं है, जैसे कि आपने स्कूल की दशा बना रखी है, उसको सब पब्लिक स्कूल कहते हैं। आपने कभी प्राइमरी स्कूल में कहीं पर्दे नहीं देखे होंगे, टेबल क्लॉथ नहीं देखा होगा, कुर्सियाँ नहीं देखी। वो जो जाते हैं उनसे कहते पहले आपके अपने फंड से हमको क्या दोगे स्कूल के लिए? तो आप स्कूल में आज जो है 72 बच्चे और उसके अगल बगल के स्कूल सब बंद हो गए और उसके विद्यालय के बच्चे आज घोड़ाखाल में निकल रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में निकल रहे हैं। देहरादून में एक गरीब संस्था है, क्या है, हिम ज्योति, वहाँ बच्चे निकल रहे हैं हर साल, 2-2 बच्चे हर साल। तो आप इसमें वो दादा के बारे में बता सकते हैं जो दादा का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है? मैंने उसके बारे में तो बता, उसका नाम तो आमंत्रित करिए वहाँ। उनका नाम है दीपक शर्मा। अच्छा। और उन्होंने जो है नैनीताल DSB कॉलेज से मैथमेटिक्स से MSc किया। उसके बाद उन्होंने सेंट्रल स्कूल में पढ़ाया 2 साल, आर्मी मतलब लेक्चरर शिक्षा। उसके बाद जो है वो प्राइमरी के लिए उन्होंने फिर विशेष BTC करी। फिर आज उनको प्राइमरी स्कूल मिला, उसमें वो प्रधानाध्यापक हैं और उन्होंने वो स्कूल अपने नाम से वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे स्कूल की तो कायाकल्प भी बदल दिया। और लोगों ने जो है वहाँ के प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को निकाल के वहाँ स्कूल में तो ऐसे एजुकेशन करें तो आदमी क्यों नहीं? अब कहते हैं कि छात्र संख्या लाओ। अब जब आप और हम लोग अपने बच्चों को लेकर के महानगरों में आ गए तो कहाँ से आएंगे बच्चे बताओ? हैं? और गवर्नमेंट कहते हैं कि 1 बच्चा होना चाहिए, तो कहाँ से लाओगे यार छात्र संख्या आप बढ़ा कर? ट्विंस का मतलब क्या है उसमें? मानिला ट्विंस में हम आपसे जानना चाहते हैं कि ट्विंस का मतलब क्या है? ट्विंस हम जुड़ो भाई हैं। अच्छा, आप दोनों जुड़ो भाई। हाँ, मानना हमारे गांव का नाम है ट्विन जुड़ो भाई है। यूट्यूब चले न चले, हमारे जो गांव में जो खेत बनते हैं उसको देख कर दुख होता है, क्योंकि हमने उन खेतों में काम कर चुके हैं। तो हम सोचते हैं हाँ, हम सोचते हैं उस खेत को बढ़ाए, बागवानी के क्षेत्र आगे बढ़ाए, ताकि लोग मोटिवेट हो, डेमो बने, तो लोग देख के दूसरे भी करें। और उससे तुम किसी को कह के काम करो, कह कुछ नहीं होता। सबसे पहले तो आप हिली एग्रीकल्चर के बारे में क्या कहना चाहिए? मैं कहता हूँ को प्लान रोकना है तो आपको बागवानी का एक जरिया है। नंबर 2 तीर्थाटन है, उसको एक्सप्लोर करो। नंबर 3 फ्लोरिकल्चर है। तो अगर हम ठीक है, लोग कहते हैं कि यार सेब को बंदर खा जाता है, तो सेब में लगाओ, कीवी लगाओ। अगर कीवी लगाओ तो हींग लगाओ। मैं कहता है 5 साल में जैसे वो नहीं था चीड़ का लीसर निकलता, वैसे हींग निकलता जड़ से। तो हींग की मार्केटिंग अच्छी है, तो हींग लगाओ और हरा लगाओ, बहरा लगाओ। हमारा तो प्रोसेस बहुत लंबा है, लेकिन छुट्टी नहीं मिलाती ऑफिस से, तो हमारा वो आगे वो भी प्लान बना कर लेआउट कर रखा है।
कि हरा लगाएंगे बरहड़ लगाएंगे? आंवला त्रिफला चूर्ण बनाने का पूरा यहाँ पर वो चलेगा। विचार गाँव के लिए गाँव के तो बहुत उत्तम विचार है। मैं बता रहा हूँ, मैं गया था, आपको बताया था कि मैं आपके गाँव मांझला में गया था, नीचे आपका जो गाँव भैंसी के, तो मैं आपकी वहाँ जाने से पहले मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे थे। हाँ। उसमें आपने वहाँ की खेती को दिखाया था। आपने बताया कि आपने कुछ इतने बाहर से विदेशी कुछ सेब के पेड़ लेके आए हैं, वो आपने अपने खेत में लगाए हुए थे। तो मैंने प्रत्यक्ष रूप पे जाके देखे भी वहाँ पे, जो कि हरे बड़े पेड़ थे, कुछ छोटे पेड़ में सेब भी लगे हुए हाँ थे। सेब लगे बोनसाई था क्या? बोनसाई रूट स्टॉक रूट स्टॉक इसका दोनों एप्पल का ही था, साइकॉन और स्टॉक हाँ दोनों एप्पल के ही थे। एप्पल के जंगल में तो हमारे घर और गाँव को देखिए आपको कि मेरा क्या व्यू है। हाँ देखो व्यूज़ तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन अपने क्या होता है उसमें कि देखो है क्या गाँव में रहना और सब कुछ, तो जीवन यापन आसान है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो बेसिक जो नीड होती है, तो क्या है, पानी का सब जगह बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी है ना। और कुछ हिली एरिया ऐसे हैं जहाँ पर कि जो है आप पानी के जो स्रोत है ना वो सारे सूख चुके हैं, है ना, वृक्ष कटने की वजह से। और आसपास अगर आप देखेंगे, पहले एक बीच में एक प्रोजेक्ट आया था जिसमें कि सारे बहुत जगह हैंडपम्प लगाए गए थे, जिसने काफ़ी नुकसान किया उससे, और जगह जगह पानी की काफ़ी कमी रही। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है ना, रोजगार नहीं है अपने यहाँ पर, तो लोग अब इसी प्लान में आ पाए, हम आए, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और प्लान तो इसी कारण हो गई क्योंकि एजुकेशन है, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, जो कि हर कोई चाहता है कि जो है अगर कोई आगे बढ़े तो मेडिकल फैसिलिटीज़ आगे मिले। एजुकेशन के बाद अगर एजुकेशन किसने ली है तो उसको कोई जॉब ओरिएंटेड कुछ वहाँ पर है नहीं चीज़ें। सिटीकुल करके एक आपके पास योजना थी जो कि रुद्रपुर और हरिद्वार में, जो कि उत्तराखंड वाले परिवेश के आसपास लेके आए थे चीज़ें को, जो कि उन्होंने भी मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश तो की वहाँ पर लोगों को हेल्प करने की, लेकिन आप उसमें देखेंगे उत्तराखंड से बाहर के लोग भी उसमें हैं। अगर आप उस उत्तराखंड के लिए उस परियोजना को लेके आए थे, जैसे खुद आपने खोला कुछ वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए, हरिद्वार में उस चीज़ को खोला, तो बेसिकली स्टेट को ही के बच्चों को ही उसमें जो है ज़्यादातर या मतलब उनको वैकेंसी उन्हीं के लिए होनी चाहिए थी। और क्या बोलते हैं, और तो बाकी बढ़िया चल रहा है। और हम गाँव से तो खैर जुड़े हुए हैं, जाते रहते हैं। हर कोई त्यौहार आज तक यहाँ ना बना के हर कोई त्यौहार हमने घर पे बनाया अपने, होली, दिवाली और कुछ जो हमारे कुछ खास प्रोग्राम होते हैं, जैसे हरेला हो गया, है ना, उत्तरायणी वगैरह, जो ये भी जाके हमने घर में जाके मनाए हुए हैं। हम यहाँ नहीं त्यौहार सेलिब्रेट करते, हम अपने घर पे जाके सेलिब्रेट करते हैं। और मेरा घर है सोनी वहाँ तो साग सब्जी बहुत होती है, बिल्कुल होती है साग सब्जी, वो सोनी से सब्जी रामनगर जाती है, मूली तो बहुत लौकी जाती है, और मूली है, मूली के पराठे खाएंगे फिर तो खुश होते जाएंगे, वहाँ से आप रामनगर इतने आसानी से पहुँचेंगे, फिर तो आप फिर आपको स्मेल भी बहुत आएगी। ऐसे नहीं है कि मूली के पराठे खाएंगे आपको रामनगर आते आते हजम हो जाएंगे, तो आपका रास्ता कैसे कट गया आपको पता भी नहीं चलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत जी, होगा, वहाँ पता भी नहीं चलेगा क्योंकि जंगल है पूरे रास्ते में, आराम से रामनगर और पहुँचेंगे। इन भाषा में क्या व्यू है गाँव के प्रति? इनका गाँव के प्रति क्या मुझे आपका अपने लगाओ, आप किस व्यूज़ के बारे में, किस व्यू क्या कहना चाहते हैं गाँव क्या कहें कि गाँव जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या प्लान हो गया? अपनी धरती अपनी माटी बोला जाता है। हाँ, तो अगर हम अपने गांव का जो अगर हमारा अस्तित्व है उसी से हम हैं। हाँ, आज के दिन आप किसी से भी बात करेंगे, अगर हम इंडिया से बाहर रहते हैं तो आप बोलते हैं कि इंडियन है दोस्त बन जाते हैं। इंडिया में रहते हैं तो कई नॉर्थ इंडिया से हैं, तो नॉर्थ इंडिया दोस्त बन जाता है। अभी दिल्ली में हम लोग सब मिले हैं, सब उत्तराखंड से हैं, तो उत्तराखंड एक बॉन्डिंग है। वैसे ही हमारी जो मेन जो रूट है, हमें अपने रूट से जुड़ा होना चाहिए। हमारे जो कुल देवता हैं, जो वहाँ की देवियाँ हैं, या जो भी हमारी ट्रेडिशंस या कल्चर है, हमें उन्हें कंजर्व करके रखना चाहिए। ये मेरा सोचना है गाँव के बारे में। आपको सही सोच रहे हैं, आपको गाँव के पास ही लगा है। जब हम ही नहीं जाएंगे तो गाँव कहाँ से हमसे गाँव है, गाँव से हम हैं। हाँ, वही से आपका जो कल के दिन कोई विचार बहुत सराहनीय है। आप कौन से सरनेम के हैं, और ये सरनेम कहाँ पाया जाता है? हाँ, आज आपके कई खिलाड़ी हैं जो रूट उनका वो उत्तराखंड का है, लेकिन वो कभी शो नहीं करते कि हमारा रूट वहाँ का है। हाँ, बताते नहीं, अपना नाम नहीं, वो कुछ बताते नहीं है, लेकिन जब उनको कुछ ऐसी परिवेश से गुजरना पड़ता तो गाँव आते हैं। अभी आए थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा क्रिकेटर का, हाँ, आए थे उस समय वो पूछते हैं। वैसे उनकी जो वाइफ है वो उत्तराखंड से ही बिलोंग करती है, तो इस बार अंबानी जी की शादी में वो उत्तराखंडी परिधान पिछौड़ा पहन के गई हुई थी। तो ऐसे कंजर्व अगर सब करेंगे, सब साथ आएंगे, हम लोग आपस